बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 30th लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, डोजेज फॉर्म। आज डोजेज फॉर्म का 3rd पार्ट है। डोजेज फॉर्म में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जो है हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, आज भी हम क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म पार्ट 3 है आज। डोजेज फॉर्म का 2 लेक्चर्स हो गए हैं डोजेज फॉर्म के, आज 3rd पार्ट है। डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम कौन से रूट से दे रहे हैं डोजेज फॉर्म को। फिज़िकल फॉर्म, फिज़िकली जो है वो किस तरह से, किस शेप में है, किस तरह से हम उसको ले सकते हैं। तो हमने डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के कौन से रूट से देंगे, किस जगह से देंगे हम, और उसकी फ़िज़िकल फॉर्म क्या है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरल आ जाती है डोजेज फॉर्म, पेरेंट्रल है, टॉपिकल है, इनहेल्ड है और एंट्रल है। फिज़िकल फॉर्म में सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, कौन कौन सी जगहों से बॉडी की कौन कौन सी जो रूट्स हैं उसको हम यूज़ करते हुए डोजेज फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ओरल है, इनहेलेशन है, पेरेंट्रल है, रेक्टल है, टॉपिकल है। ये डिफरेंट रूट्स हैं जिनके ज़रिए से डोजेज फॉर्म जो है हम बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओरल डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ओरल डोजेज फॉर्म जो है वो मोस्ट कॉमन डोजेज फॉर्म है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। मेडिकेशन जो है जो माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जो है वो ली जाती है, उसको हम ओरल डोजेज फॉर्म कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है जो आप देखते हैं, आपने देखी होगी, सिरप्स आ जाते हैं, सस्पेंशंस हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं। ये सारी जो डोजेज फॉर्म है ये ओरली ली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ा था। पेरेंट्रल में हमने पढ़ा था वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो इन्फ्यूजन और इंजेक्शंस जो होती हैं वो होती हैं पेरेंट्रल, नीडल और कैथेटर जिसमें यूज़ होता है। ठीक है, जो बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं थ्रू नीडल एंड कैथेटर। इसमें डिफरेंट जो है इंजेक्शंस आ जाते हैं, इसमें इन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। और पेरेंट्रल जो रूट्स हैं जिसके ज़रिए से हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म देते हैं, उसमें इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है और सबक्यूटेनियस है। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम नेक्स्ट जो है वो डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिकल जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि टॉपिकल हम टॉप पे, सरफेस पे जो है वो यूज़ करते हैं डोजेज फॉर्म। मेडिकेशन डेट आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, वो मेडिसिन जो बॉडी की सरफेस पे, बॉडी की स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई की जाए। स्पेशली द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड टॉपिकल डोजेज फॉर्म। ठीक है,
वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं टॉपिकल जो बॉडी की सरफेस पे अप्लाई की जाती हैं, उसमें स्किन आ जाती है हमारी और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो जैसे आइज़ हमारी हैं, हमारी जो आँख है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, और हमारी जो नोज़ है, नाक है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो हम आइज़ में और नोज़ में, ईयर में, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें भी जो है हम टॉपिकल डोजेज फॉर्म में ही आ जाती है, उसमें ये डोजेज फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डोजेज फॉर्म है जो हम बॉडी की सरफेस पे अप्लाई करते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है टॉपिकल डोजेज फॉर्म में, जिसमें हम अप्लाई करते हैं। ऑप्थेल्मिक एंड ऑटिक प्रिपरेशंस आर आल्सो टॉपिकल प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक जो है आइज़ की प्रिपरेशंस हैं, ऑटिक जो है वो ईयर है। आइज़ और आपकी आँख में और आपके कान की जो उसमें डोजेज फॉर्म जाती है वो भी टॉपिकल प्रिपरेशंस में आ जाती हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक भी और ऑटिक भी। ऑटिक कहते हैं जो ईयर में, आपके कान में जो है वो ड्रग दी जाए, उसको ऑटिक प्रिपरेशंस कहते हैं। ऑप्थेल्मिक एंड ऑटिक प्रिपरेशंस आर आल्सो टॉपिकल प्रिपरेशंस में आ जाती हैं। अब टॉपिकल प्रिपरेशंस में डोजेज फॉर्म्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, उसकी एग्जांपल्स है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, लोशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं एंड बाम्स हैं। ये डिफरेंट स्किन जो है, स्किन पर्पसेस के लिए बॉडी के ऊपर इन क्रीम्स, लोशंस को और ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है, और ये किस में आ जाती हैं, टॉपिकल प्रिपरेशंस में, टॉपिकल डोजेज फॉर्म में आती हैं। नेक्स्ट देखें ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स को ऑटिक प्रिपरेशंस भी कहते हैं, जो ईयर के अंदर, कान के अंदर जो है वो ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। आई ड्रॉप्स हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स हैं। ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स या प्रिपरेशन या फिर इसको आई ड्रॉप, जो आँख के अंदर जो है वो ड्रॉप्स डाले जाते हैं। इसके अलावा स्किन पैचेस जो हैं, ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच जो है, इसमें क्या होता है, पैच होता है जिसके अंदर ड्रग जो है वो पैच के अंदर उसमें डाली गई होती है, और वो जो ड्रग है वो स्किन के ज़रिए ब्लड के अंदर जाती है। ठीक है, अब ये ट्रांसडर्मल पैच कोई वो इंजरी के लिए नहीं है, ज़ख़म के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसडर्मल पैच जो है वो इसमें ड्रग है, और जो ड्रग है वो स्किन के ज़रिए से आप ब्लड में जाती है और बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ के लिए वो ड्रग यूज़ होती है। तो ट्रांसडर्मल पैच जो है स्किन के ऊपर लगाया जाता है, जिसके अंदर ड्रग होती है। ठीक है, स्किन पैच है या फिर ट्रांसडर्मल पैच है। तो ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म थी, जिसमें क्रीम्स, जेल्स, लोशंस आ जाते हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, बाम्स हैं, ईयर ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, आई ड्रॉप्स हैं, स्किन पैचेस हैं, ट्रांसडर्मल पैच है। ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स हैं जो बॉडी सरफेस पे, स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनहेल्ड या फिर इनहेल्ड डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो आ जाती हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। Medications that are delivered through the nose or inhaled through mouth are absorbed through the nasal mucosa or bronchioles respectively are called inhalational dosage form. इनहेल डोजेज फॉर्म जो होती हैं उसमें मेडिकेशन जो होती है वो नोज़ और माउथ के ज़रिए जो है वो इनहेल की जाती हैं। सांस के अंदर जो है वो आपके लंग्स में, फेफड़ों में जो है वो ड्रग जाती है। आर एब्जॉर्ब थ्रू द नेज़ल म्यूकोजा और ब्रोंकियोल्स। ठीक है, या नोज़ है तो नोज़ के अंदर जो है नेज़ल म्यूकोजा होता है, या फिर ब्रोंकियोल्स आपके जो लंग्स हैं उसमें जो है वो मेडिकेशन जाएगी।
Medication that are delivered through the nose or inhaled through mouth are absorbed through the nasal mucosa or bronchioles. जो मेडिकेशन नेज़ल म्यूकोज़ा से जाती, नेज़ल म्यूकोज़ा में एक तो वो एब्जॉर्ब होती है या फिर वो ब्रोंकियोल्स में जाके मेडिकेशन एब्जॉर्ब होती है लंग्स में, उनको हम इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म कहते हैं। अब इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म्स में जो है वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकती हैं ये डोजेज फॉर्म, मतलब उसमें पाउडर भी हो सकता है या फिर उसमें लिक्विड फॉर्म में जो है वो वेपर्स जो हैं उसके अंदर जाते हैं लंग्स के अंदर या नोज़ में। अब इनहेल डोजेज फॉर्म में एग्जांपल्स जो हैं वो एरोसोल्स हैं, डिफरेंट एरोसोल्स यूज़ होते हैं। एरोसोल्स जो हैं वो स्प्रेज होते हैं जो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इन्हेलर जो हैं, इन्हेलर जैसे आपको नज़र आ रहा है, इन्हेलर्स आपको पता होगा, इसमें भी जो ड्रग है वो इस इन्हेलर के अंदर होती है, इसको पुश किया जाता है जिससे फिर सांस के ज़रिए जो है वो लंग्स में जाती है ड्रग सीधी। इसके बाद नेबुलाइज़र और वेपोराइज़र आ जाते हैं। नेबुलाइज़र और वेपोराइज़र जो हैं इसमें ड्रग को यूज़ किया जाता है और फिर इन्हेल किया जाता है, स्टीम ली जाती है या तो इसके अंदर मेडिसिन डाल के। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से जो मेडिकेशन है वो सांस के ज़रिए से, इन्हेलेशन के ज़रिए, माउथ के ज़रिए से या नोज़ के ज़रिए से आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है, या फिर नोज़ पे म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाती है। तो ये इन्हेल या इन्हेलेशनल डोजेज फॉर्म है जिसमें जो मेडिकेशन है उसको इन्हेल किया जाता है, ठीक है, या नोज़ के ज़रिए से या माउथ के ज़रिए से। एग्जांपल्स इसमें एरोसोल्स हैं, एरोसोल स्प्रेज होते हैं, इन्हेलर्स हैं, नेबुलाइज़र हैं, ठीक है, और वेपोराइज़र हैं जिसमें मेडिसिन यूज़ की जाती है और उसको फिर इन्हेल किया जाता है। तो ये था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हेलेशनल। नेक्स्ट आता है एंट्रल रूट। एंट्रल रूट में क्या होता है कि बॉडी कैविटीज़ में जो है ड्रग को इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। एंट्रल रूट में क्या होता है, मेडिकेशंस दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम और वजाइना, ठीक है। रेक्टम जो है आपने ये दोनों पार्ट्स पढ़े होंगे एनाटमी में कि रेक्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आप पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट जो होता है, एनस जो है वो रेक्टम जहाँ से वेस्ट मटेरियल आउट होता है तो उसमें उसको रेक्टम कहते हैं, बॉडी कैविटी है। और वजाइना जो है फीमेल बॉडी कैविटी है, फीमेल बॉडी कैविटी है वजाइना। तो ये दोनों मेन रूट्स होते हैं, मेन कैविटीज़ होती हैं जिनमें मेडिसिन यूज़ की जाती है। मेडिकेशंस दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम और वजाइना। They are absorbed by the lower digestive tract in rectum or body fluids in vagina। अब क्या होता है कि रेक्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक है तो उसमें ये इंसर्ट की जाती हैं, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे कहते हैं, और बॉडी फ्लूइड्स इन वजाइना, और वजाइना के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया जाता है, फ्लूइड्स में ये एब्जॉर्ब होती हैं। इसमें जो है एंट्रल में स्पोजिटरीज आ जाती हैं। स्पोजिटरीज जो हैं ये सिलेंड्रिकल जो हैं कॉनिकल ख़ास किस्म की डोजेज फॉर्म होती है जिसको जब बॉडी कैविटीज़ के अंदर डाला जाए तो ये मेल्ट हो जाती हैं, वहाँ पे फिर लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या फिर सिस्टेमिक इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे ड्रग जो है वो प्रोड्यूस करती है। स्पोजिटरीज जो हैं इसमें वो मेडिसिन भी होती हैं जिसको ओरली या मुंह के ज़रिए, माउथ के ज़रिए नहीं ले सकते क्योंकि ये
जो स्टमक है उसमें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। इस वजह से स्पोजिटरीज जो हैं वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम स्पोजिटरीज जो है जब टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, तो वहाँ पे डिटेल में इन स्पोजिटरीज के बारे में वजाइना और रेक्टम स्पोजिटरीज जो हैं वहाँ पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है वजाइनल स्पोजिटरीज जो है वजाइनल बॉडी कैविटी है, फीमेल बॉडी कैविटी है वजाइना, उसमें जो है लोकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये सिस्टेमिक। और रेक्टल स्पोजिटरीज हैं। तो जब स्पोजिटरीज की टाइप्स जब टाइप्स पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म का, तो फिर स्पोजिटरीज की जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपने ये देखना है कि जो एंट्रल रूट है उसमें रेक्टम और वजाइना है, जो बॉडी कैविटीज़ हैं जिसमें हम डोजेज फॉर्म को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारी थी क्लासिफिकेशन। हमने बताया था कि 2 क्लासेस में डिवाइड किया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिज़िकल फॉर्म। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड होता है यहाँ पे, जिसमें हमने ओरल पढ़ा था, पेरेंट्रल पढ़ा था, टॉपिकल, इनहेल और एंट्रल। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब दूसरी जो है अकॉर्डिंग टू डोजेज फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल फॉर्म जो है, फिज़िकली जो है डोजेज फॉर्म वो किस तरह की है, किस तरह की वो नज़र आती है। फिज़िकल फॉर्म में यह सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या फिर गैशियस में है। ठीक है, फिज़िकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है उसको डोजेज फॉर्म को उसको डिवाइड किया गया है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। सबसे पहले आ जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म की एग्जांपल्स जो हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके सामने, सिंपल सी टैबलेट्स आ जाती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में, कैप्सूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं और पाउडर्स हैं। ठीक है, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जिसमें टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं और पाउडर्स हैं। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मीन्स के ये जो है लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है, सेमी सॉलिड है ये। इसमें ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशन हैं। ठीक है, पेस्ट भी आ जाती हैं इसमें। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की ये एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स? ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, लोशंस हैं और क्रीम्स हैं, पेस्ट भी आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट जो है वो है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है लिक्विड फॉर्म में है, इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं? टिंक्चर्स हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं, सिरप्स हैं, माउथ वॉशेस हैं, सस्पेंशंस हैं और इंजेक्टेबल्स हैं। ये सारी डोजेज फॉर्म जो हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, बनाई जाती हैं। इसके अलावा एलेक्सर्स भी आ जाते हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, इन्फ्यूजन्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी डोजेज फॉर्म की जो है वो एग्जांपल्स हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में। हम जैसे टिंक्चर्स हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं, सिरप्स हैं, माउथ वॉशेस, सस्पेंशन एंड इंजेक्टेबल्स, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है गैशियस डोजेज फॉर्म। गैशियस में कंप्रेस्ड गैस जो है वो उसके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल इन्हेलर्स हैं या फिर स्प्रेज हैं। कुछ इन्हेलर्स जो हैं इस तरह से बनाए जाते हैं और स्प्रेज भी। तो ये गैशियस डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। तो ये फिज़िकल फॉर्म्स थी कि फ़िज़िकल फॉर्म्स जो डोजेज फॉर्म है वो कौन कौन सी है। सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है और गैशियस डोजेज फॉर्म है। इनकी जो है जस्ट आपने सिर्फ इनके नाम ही देखने हैं। इनको हम जितनी भी सिरप, सस्पेंशन या टैबलेट्स वगैरह हैं, ये सब जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी टाइप्स जब पढ़ेंगे हम डोजेज फॉर्म की, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, वहाँ फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब टाइप्स को। आपने जस्ट इनके जो नेम है वो देखने हैं, याद करने हैं फ़िलहाल। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी क्लासिफिकेशन एंड कर ली है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और फिज़िकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल फॉर्म। तो आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो स्टडी करेंगे। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसमें जो टॉपिकल, पैरेंट्रल, टॉपिकल, इनहेल्ड और एंट्रल जो है वो करवाया गया है, तो उसको और इसकी जो फिज़िकल फॉर्म है इसकी जो है असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।